करिएगा आप भी। रागिनी कह रही है हमने कभी गाली नहीं दी, हमने सस्पेंड किया, हमारी तरफ से हुआ, तो यहीं से शुरू करिए। और मोहन भागवत और संघ के तो संस्कार ही यही कहते हैं राकेश जी, सार्वजनिक जीवन में ये सब नहीं होना चाहिए। राकेश जी बोलिए। देखिए, 3 दिनों तक लगभग दिल्ली के 3000 लोग और देश के लाखों लोग मोहन भागवत जी को सुन रहे थे, और देश ही नहीं विदेशों में भी लोग सुन रहे थे। और उनके भाषणों में जो एक सार्वभौमिक बातें कही गई वह बहुत ही महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। मोहन जी ने 2 महत्वपूर्ण बात किया है इस अपने 3 दिन के स्पीच में। पहली बात, उन्होंने उन बातों को संबोधित किया है जिससे पूरी दुनिया तबाह है। देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, ये झगड़े चलते रहेंगे और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे, लेकिन डिस्कोर्स का लेवल कभी गिरना नहीं चाहिए। जो मोहन भागवत जी के 3 दिन के स्पीच से, जैसा तुहिन जी कह रहे थे, वो सीखने लायक है। उन्होंने जो कुटुंब प्रबोधन की बात की, जो शायद किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं, किसी पार्टी को मालूम नहीं है कि परिवार नाम की संस्था जो पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, बचाना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ, आर्थिक क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण करना, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कही, सोशल इंक्लूजन की बात कही। इन बातों को कहते हुए जो मैं कहना चाहता हूँ 3 दिनों की उपलब्धि क्या है कि उन्होंने भारत में जो एक नैरेटिव चल रहा था हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन विवाद का, उस नैरेटिव पर उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन मुस्लिम को आउटरीच करना चाहिए और हिंदू समाज को अपने संगठन के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, वो ताकत वह है जो अपने को स्वस्थ बनाने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं है, इस राष्ट्र को समृद्ध करना है। यह बातें मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जो लोग उस डिस्कोर्स से पीड़ित थे, जो प्रदूषित डिस्कोर्स था, जो भी रागिनी नायक जी की बातों में सुन रहे थे। संघ नफरत फैलाता है। हम घरों में जाके घर को एक करना चाह रहे हैं। हम बच्चों को उस टेक्नोलॉजी से बचाकर भावनात्मक चीजों में लाना चाह रहे हैं। संघ के 4000 वर्कर और 5.5 लाख लोग जो इसके विभिन्न पदों पर हैं, और लाखों कार्यकर्ता घर छोड़कर ट्राइबल बेल्ट में काम नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हालत वह हो गई है जो पार्टी एक सेवा दल की थी। जैसे सेवा दल और संघ साथ साथ बना, सेवा दल आज सोनिया गांधी को सैल्यूट करने वाला संगठन बन गया। और यदि कांग्रेस पार्टी को दलितों की चिंता है, संघ का सरसंघचालक कौन होगा इसकी चिंता छोड़ दे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को लो जो वास्तव में दलित के रूप में काम कर रहा हो। वह सुन लीजिए, मैं पूरा कर दूं, मैं पूरा कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दीजिए प्लीज। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं। भाषा ओके, एक एक यू मेड योर पॉइंट, एक करके करके वन बाय वन बोलिए। मानक जी, मुझे 2 मिनट दीजिए। मानक जी, मैं मुखौटों की बात नहीं करना चाहता हूं। मुखौटों से कोई दल नहीं चलता है। और जैसे मनमोहन सिंह जी को आपने मुखौटा बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया, आज खड़गे जी को प्रताड़ित कर रहे हैं। जैसे सीताराम केसरी को ओबीसी के नाम पर अध्यक्ष बनकर उन्होंने दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। एक स्वतंत्रता सेनानी, उस स्वतंत्रता सेनानी को जो ओबीसी था। और मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के कितने प्रवक्ता दलित हैं? मुझे लक्ष्मण के साथ क्या हुआ? राकेश जी, कांग्रेस के कितने? एक सेकेंड, राकेश जी, बीजेपी के अध्यक्ष पर भी कह दीजिए। संघ और बीजेपी के बीच अध्यक्ष को लेकर कह रहे हैं मतभेद है, इसीलिए चर्चा है, इसीलिए अध्यक्ष का अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा। उसके लिए आपने तुहिन सिन्हा जी को बैठा रखा है। मैं जवाब देना चाहती हूँ, बात समाप्त करता हूँ। मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के द्वारा हिंदू मुस्लिम विभाजन की जो बीज बोया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दिन के मोहन भागवत जी के स्पीच के बाद पूरे मुस्लिम ईसाई समुदायों में एक नई सोच विकसित होगी। कांग्रेस को इसी का खतरा है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि हिंदू समाज एक हो, क्योंकि समाज एक होने उनका वोट बैंक चला जाएगा। जैसे अच्छा राकेश जी, रिटायरमेंट पर यू टर्न लिया है क्या संघ ने? मोहन भागवत जी ने रिटायरमेंट पर 75 साल की उम्र पर। मैं पूरा कर लूं, इसका उत्तर देता हूं। मैं पूरा कर लूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मंडल कमीशन को लागू किया गया, कांग्रेस पार्टी कहां थी? जब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया तो कांग्रेस पार्टी कहां थी?
राजीव गांधी भारतीय जनता पार्टी कहाँ नेहरू ले लेंगे, इंदिरा गांधी लेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर को हाशिए में डाल देंगे। यदि कांग्रेस का पक्ष चलता तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इस देश के राकेश जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। राकेश जी, अरे राकेश जी देखिए सुनिए ना, कभी नहीं दे पाएंगे। राकेश जी सुनिए ना, एक मिनट। राकेश जी मेरी बात तो सुनिए, मैं थोड़ा सा क्वालिफाई कर देता हूँ। रुकिए ना एक मिनट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सवाल अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं अपना। मैंने जब कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष का अनाउंसमेंट क्यों रुका है, राकेश जी कह रहे तुहिन सिन्हा बताएंगे। मैं कह रहा हूं लेकिन 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए, इस पर यू टर्न लिया है क्या? इस पर ही बोल दीजिए। मानक जी एक सेंटेंस बोलकर मुझे कहीं जाना है, बस 30 सेकंड दे दीजिए। हाँ। देखिए 30 सेकंड में मैं इतना बताना चाहता हूं, जो लोग आरएसएस पर घिसी पीटे आरोप लगाते हैं, मोहन भागवत जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जैसे एक सिक्का घिस जाता है ना और उसका उपयोग समाप्त हो जाता है, उस पर 50 पैसा लिखा हुआ मिट जाता है, कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। यदि कांग्रेस पार्टी को अस्तित्व में रहना है तो हिंदू समाज और आरएसएस सत्ता का चापलूसी कब बंद करेगी? हिंदुओं का उपयोग आरएसएस सत्ता का बीजेपी का चापलूसी कब बंद करेगी? नफरत फैलाने के लिए। रागिनी नायक अब रागिनी